संजीव मैथ्स में आपका स्वागत है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप वाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चन 8 प्रश्न तक के सॉल्व हुआ था। उसके आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और रेशियो का प्रयोग करके हम सिंपल तरीके से मिसलेनियस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है। तो 9 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई है। यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता, और यदि 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1 रुपया अधिक मिलता। तो कह रहा है कि आदमियों की संख्या और धनराशि क्रमशः है। तो आदमी है, आदमी और क्या है, धनराशि। धनराशि पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि आदमी की संख्या n होगा और धनराशि x होगा। तो प्रत्येक को अगर पैसा मिलेगा तो प्रत्येक को बोलेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? प्रत्येक को प्राप्त धनराशि, प्रत्येक को प्राप्त धनराशि बराबर x बटा n। जैसे अगर 20 रुपया है, 5 आदमी में बांटना है तो भागा ही तो देंगे, तभी तो आएगा कि 4 रुपया सभी को मिलेगा। तो वही है, धनराशि x है और आदमी n है, तो क्या किए, भागा मार दिए। इसमें फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि अगर 8 आदमी और अधिक होते हैं, तो 8 आदमी अगर ज्यादा होगा तो प्रत्येक को तो पैसा कम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे, x बटा n माइनस x बटा n प्लस 8 बराबर 1। यहाँ पे क्यों ऐसे किए, क्योंकि ये x बटा n प्रत्येक को कुछ रुपया मिल रहा होगा। अगर आदमी बढ़ा देंगे तो प्रत्येक को कुछ रुपया मिल रहा होगा। ये प्रत्येक है, ये भी क्या है, प्रत्येक है। लेकिन इसमें क्या मिल रहा है, प्रत्येक को 1 रुपया कम मिल रहा है। तो प्रत्येक में से प्रत्येक को घटाया तो कितना आ गया, 1 रुपया कम मिल रहा है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आदमी कम होते, तो आदमी कम होगा तो रुपया सभी को ज्यादा मिलेगा। कितना आदमी कम होगा, 4 आदमी कम, बटा x बटा n बराबर कितना, 1 रुपया ज्यादा मिलेगा। ये हो गया सेकंड कंडीशन। ये प्रत्येक को पैसा मिल रहा है, ये भी प्रत्येक को मिल रहा है, लेकिन इसमें जो मिल रहा है, आदमी कम हुआ तो इसको ज्यादा मिल रहा है। तो ज्यादा में से कम को घटाया तो कितना का अंतर आ रहा है, 1 रुपया का अंतर आ रहा है प्रत्येक के। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन करिएगा, बहुत लंबा बन जाएगा। कंपटीशन में ऑप्शन दिया हुआ रहता है तो बाई ऑप्शन चलेंगे। ए ऑप्शन में है 1648, बी ऑप्शन में है 1248, सी ऑप्शन में है 1696 और 1680। यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है कि आदमियों की संख्या और धनराशि क्रमशः। तो पहला जो होगा आदमी होगा, उसके बाद होगा धनराशि। सभी ऑप्शन में यही है। तो ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन ए में है 16 और 48। ये जो हो जाएगा x, ये हो जाएगा n, क्योंकि क्रमशः दिया हुआ है। तो पहला कंडीशन में रखते हैं, x का मान x बटा n, तो 48 बटा 16 माइनस 48 बटा n प्लस 8, तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 16 का कितना बार पढ़ेंगे कि 48 आएगा, 3, 24 दूनी 48 बराबर 1। पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन में भी रख के देखते हैं। 48 बटा 16 में से 4 गया तो 12 माइनस 48 बटा, यह n का वैल्यू कितना है 16, तो 12 चौक 48 माइनस 16 तिया 48 बराबर 1। तो दोनों में आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा। देखिए अगर 4 आदमी बढ़ जाएगा तो सभी को 4 रुपया मिलेगा, और नहीं तो पहले के 1 रुपया मिल रहा था, 3 रुपया मिल रहा था। तो यहाँ पे 1 रुपया ज्यादा बढ़ गया कि नहीं, यहाँ भी वैसा ही है, सभी को मिल रहा था 4 रुपया, लेकिन 8 आदमी ज्यादा हो गया तो क्या रुपया मिल रहा था, 2 रुपया। तो कंप्लीट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याएं ऐसी है कि उनके योगफल, अंतर और गुणनफल में 11:1:90 का अनुपात है। तो संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है। सबसे पहले तो हम डाटा लिख रहे हैं। दो संख्या है तो मान लेते हैं कि दो संख्या a और b है, उसका योगफल तो a प्लस b हो गया, और रेशियो में ही तो दिया हुआ है। गुणनफल में 11:1:90 है, तो अंतर तो a माइनस b हो गया, और गुणनफल तो a गुना b हो गया। यहाँ पे कितना कितना दिले है,
11:1:90 लिख दिए। देखिए संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया हुआ है, तो संख्याओं के वर्ग पहले तो हमको संख्या निकालना पड़ेगा। तो हम ये दोनों में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर 11/1। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो a प्लस बी, क्योंकि 1 से गुना होगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू 11 a माइनस 11b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यहाँ से 11a आएगा, 11a माइनस 11a बराबर माइनस 11b माइनस b, तो माइनस 10a बराबर माइनस 12b। यहाँ से यहाँ खत्म, 5 दूना 10, 6 दूना 12, तो a बटा b बराबर हो जाएगा 6/5। तो a रेशियो b इक्वल टू हो गया 6:5। यहाँ तक तो कंप्लीट है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक बार ये दोनों में भी क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको रेशियो आ गया है ए और बी का। यहाँ पे a प्लस बी का मान पता था, इसमें a माइनस बी का, लेकिन यहाँ पे a और b का पता चल गया कि a है जो 6 है और b है 5 है। यहाँ पे 6x हो गया, यहाँ पे 5x हो गया, क्योंकि x लगा देंगे। a माइनस बी बटा a गुना b इक्वल टू 1/90 रेशियो है, तो ऐसे लिख सकते हैं 6x माइनस 5x बटा 6x गुने 5x बराबर 1/90, या इसको बोलेंगे x बटा 6x गुने 5x बराबर कितना हो जाएगा, 1/90। x से x खत्म हो गया, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1/30x बराबर 1/90। यहाँ पे 30 दिया, 90 खत्म हो गया, तो x बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पे हमको मालूम था 6x और 5x, ए बी 6x है और 5x है, तो 36 18 और 35 15। हमको संख्या पता चल गया कि ये जो है 18 है और बी जो है 15 है, क्योंकि x का मान हमको पता चल गया है। तो कह रहा है संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो 18 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कर देंगे तो 324, 15 का तो 225, 5 4 9 2 2 4 3 2 5, 549 आंसर आ गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 हो गया था, पिछला जो क्वेश्चन था 10 नंबर ही था, जो 2 लिखा गया था। 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि 5625 रुपये को ए बी एवं सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा जो है बी एवं सी के हिस्से की 1/2 है, बी का जो हिस्सा है ए एवं सी के हिस्से का 1/4 है, तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। सबसे पहले इसका हम डाटा ही लिखेंगे ना, डाटा लिख रहे हैं। ए जो है, ए का हिस्सा जो है, ए का हिस्सा बी एवं सी, तो बी प्लस सी कर देंगे, एवं कहेगा तो जोड़ेंगे, एवं बोले या और बोले। बी के हिस्से का क्या है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 कर दिया, तो ए बटा बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो 1/2, तो ए रेशियो बी प्लस सी 1:2 यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे ए का जो हिस्सा है बी प्लस सी के हिस्से का, बी एवं सी के हिस्से का कह रहा है, तो ये बी प्लस कर देंगे, 1/2 है तो इसको नीचे लेके आ गया, तो 1:2 आ गया। अगला कह रहा है कि ए का जो बी का जो हिस्सा है, बी का जो हिस्सा है क्या कह रहा है, ए एवं सी के हिस्से का, एवं का है तो प्लस कर देंगे, क्या है 1/4। यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा सा लिखते हैं, बी रेशियो ए प्लस सी क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा कि नहीं, ये नीचे आएगा तो 1/4, तो 1:4 हो गया। देखिए अब कह रहा है कि ए और सी के हिस्से का कितना अंतर है, बी के हिस्से का, तो 5625 रुपया को ही बांटना है। यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो 3 बराबर 5625, तो रेशियो 1 का मान आएगा जो ए आ जाएगा, और यहाँ पे भी रेशियो 5 बराबर 5625, तो जो बी का मान आएगा, जो एक रेशियो 1 आएगा वो बी का मान आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका एक, यहाँ पे देखिए ए बी सी तीनों है, यहाँ भी ए बी सी तीनों है, यहाँ रेशियो 3 हो रहा है, यहाँ रेशियो 5 आ रहा है जोड़ला पर, तो दोनों के रेशियो को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके योगफल से इसमें गुना और इसके योगफल से इसमें गुना, अंतर से भी कर सकते हैं, अंतर से करके देखते हैं।
गुना, यहाँ पे अंतर कितना हो गया 3। अंतर से करिएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बढ़ जाएगा, इसलिए इसको क्या करते हैं योगफल से ही गुना करते हैं। 4 है 1 5 गुना 5 कर दिए, 2 है 1 3 तो गुना क्या कर दिए 3 कर दिए। यहाँ पे 5 रेशियो 10 आ गया तो 10 5 15, 3 रेशियो 12 आ गया तो 12 3 15। अब बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे ए का जो होगा, ए का मान होगा 5, यहाँ 5 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए ए का मान जब इसमें 5 है तो इसमें भी क्या रहेगा 5 ही रहेगा, तो 5 लिख दिए। देखिए बी का मान 3 है तो यहाँ पे बी का मान कितना रहेगा 3, और सी यहाँ पे दोनों मिलके कितना है 10 है तो सी का मान कितना रहेगा 7, तभी तो होगा। यहाँ पे सी का मान हो गया कितना 7, ये तो बी है, ये है 3, तो हमको सब पता चल गया। ए रेशियो बी रेशियो सी, 5 रेशियो 3 रेशियो 7, टोटल बराबर टोटल 7 3 10 5 15, रेशियो 15 बराबर 5625, तो रेशियो 1 बराबर 5625/15। इसको भागा मार देते हैं, 15 3 45, तो 56 में 45 गया कितना 11, 11 पर आया 2 तो 112, 15 7 105, तो 112 में से 105 गया तो 7, 7 पे आया 5, 15 5 75, तो 375 रुपया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से से कितना कम या अधिक का बात करेगा तो अंतर का कंसेप्ट करेंगे। ये दोनों का अंतर कितना है रेशियो 2, तो 2 गुना रेशियो 1 का मान है 375, तो रेशियो 2 का मान आ जाएगा 375 में 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10, 7 दूनी 14 1 15, 3 दूनी 6 1 7, तो 750 रुपया आंसर आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी, औरत एवं बच्चों की संख्या में अनुपात जो है 8:5:1 का है तथा उनकी मजदूरी में क्रमशः 5:2:3 का अनुपात है। प्रत्येक दिन की कुल मजदूरी जो है 318 रुपया है, तो आदमी औरत एवं बच्चों में से प्रत्येक की कुल मजदूरी ज्ञात करें। फैक्ट्री में काम कर रहा है आदमी, तो आदमी को एम लिखते हैं, औरत को डब्ल्यू लिखते हैं और बच्चा को सी लिखते हैं। संख्या में अनुपात दिया हुआ है, संख्या बराबर 8:5:1, और क्या कह रहे हैं मजदूरी में दिया हुआ है, मजदूरी में 5:2:3। देखिए यहाँ पे कुल मजदूरी दिया हुआ है, तो संख्या में अगर मजदूरी से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा कुल मजदूरी, कुल मजदूरी, कुल मजदूरी क्या हो जाएगा 40 10 और 3। कुल मजदूरी दिया हुआ है इसलिए हम कुल मजदूरी निकाले हैं। कुल मजदूरी बराबर कुल मजदूरी 40 10 50 3 53, रेशियो 53 बराबर 318, तो रेशियो 1 बराबर क्या हो जाएगा 318 भागा 53। 6 बार पढ़ेंगे 6 18, 6 25 30 और 1 31, तो 6 बार में खत्म हो गया बराबर 6। अब यहाँ पे आ गया 240 रुपया, ये हो गया 60 रुपया और ये हो गया 18 रुपया, तीनों का आ गया आंसर। इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था सवाल। संख्या का अनुपात दिले है, मजदूरी का अनुपात दिले है, तो कुल मजदूरी का डाटा दिया हुआ था 318 रुपया, तो संख्या में मजदूरी से गुना करेंगे तो कुल मजदूरी, तो आदमी का कुल मजदूरी रेशियो 40, औरत का कुल मजदूरी रेशियो 10 और बच्चा की कुल मजदूरी रेशियो 3, तो टोटल बराबर टोटल कर दिया है, तो ये आ गया 318 रुपया, रेशियो 53 बराबर 318 रुपया, तो रेशियो 1 का मान आ गया 6, तो यहाँ पे गुना कर दिया सभी में, तो प्रत्येक का मजदूरी निकल गया। तो चलिए आज बार इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, 12 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। चलिए धन्यवाद।